24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलवर नगर परिषद में कार्यवाहक सभापति और उपसभापति के नामों की हुई घोषणा। मुकेश सारवान बने सभापति, उपसभापति बनी देवेंद्र कौर। कॉलेज परिसर में हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने एक छात्र को किया घायल। घटना से आक्रोशित छात्रों ने किया प्रदर्शन। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन की राह पर बैंक कर्मचारी कार्य बहिष्कार के साथ सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। और राजस्थान पेंशनर समाज का वार्षिकोत्सव और वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह हुआ संपन्न। कांग्रेस जिला प्रमुख सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद अलवर में सभापति और उपसभापति के निलंबन के बाद मनोनयन को लेकर चल रही खींचतान के बीच शुक्रवार को दोनों पदों पर नए चेहरे और जातिगत समीकरणों को साधते हुए सभापति पद पर मुकेश सारवान और उपसभापति पद पर देवेंद्र कौर को मनोनीत किया गया है। शुक्रवार को सभापति और उपसभापति दोनों ने एक साथ नगर परिषद पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने खुशी व्यक्त करते हुए कार्यवाहक सभापति और उपसभापति का परंपरानुसार साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। सभापति और उपसभापति के पदभार ग्रहण करने के दौरान नगर परिषद पार्षद नरेंद्र मीणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य पार्षदगण मौजूद रहे। सभापति ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मैं सभापति बनूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री और पार्षद नरेंद्र मीणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। आज मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं सभापति बन जाऊंगा। कब तक नहीं मालूम था? रात तक मालूम नहीं था सर। मुझे पता नहीं पता था सर। कब पता लगा? सुबह पता लगा। मेरे को नरेंद्र मीणा जी ने फोन किया था सबसे पहले। तब आप क्या कर रहे थे घर पे? जब मैं घर सो के उठा था। अब क्या चुनौतियां समझते हैं? नगर परिषद में उठा पटक लगातार जारी है। आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे काम करेंगे? मेरे गुरु जी योगेश मिश्रा जी, नरेंद्र मीणा जी, टीकाराम जूली जी, इनके सहयोग से अच्छा काम करूँगा। जितेंद्र सिंह जी का नाम ही नहीं लिया आपने? वो तो हमारा अलकमान था, वो उनके आशीर्वाद से थे वो बना हुआ। अभी बहुत सारे कामकाज बाकी हैं, पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं, सभापति जेल जा चुकी है, जेल जा चुकी सभापति की कुर्सी आपने ली है। चुनौती है कुछ या नहीं? चुनौतियाँ है सर, काम करेंगे सर। किस तरह से चुनौतियों से निपटेंगे? मैं सभी के सहयोग से, मेरे भाइयों पार्षदों सभी के सहयोग से, नरेंद्र मीणा जी से, योगेश मिश्रा जी से, इनके सहयोग से निपट लेंगे सर और बढ़िया काम करेंगे सर। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? शहर के विकास, शहर की सफाई व्यवस्था। शहर की सफाई को लेकर बार बार बात आवाज़ें उठती रही हैं और पार्षदों का भी आरोप लगता रहा है कि उससे किस तरह से मैनेज करेंगे? मैं वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मुझको शहर की सफाई व्यवस्था के लिए पूरी जानकारी है। तो शहर में जल्दी विकास होगा सफाई के मामले में। नगर परिषद में सभापति और उपसभापति द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेसी पार्षद सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। नगर परिषद आयुक्त ने सभापति का स्वागत किया। उपसभापति देवेंद्र कौर का भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उपसभापति ने अपने मनोनयन के लिए नरेंद्र मीणा और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का आभार व्यक्त करते हुए मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा।
फिर चाहे वो पानी की समस्या हो या फिर शहर की साफ सफाई। वहीं नगर परिषद में प्रतिदिन जन सुनवाई करने की बात भी कही। चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, मगर काम करने का अगर दिल में जज्बा हो तो चुनौतियाँ कहीं मायने नहीं रखनी हैं, क्योंकि मायने तब रखते हैं कि जब हम वर्क को ना समझे। वर्क इज़ वर्शिप इन माय ओपिनियन। तो मैं सोचती हूँ कि अगर पूजा का समझ के किया जाएगा तो हम भगवान से जैसे कोई भी गलत काम की उम्मीद नहीं रखते, उसी तरह अपने काम से भी कभी कोई गलत ना काम करेंगे ना करने देंगे। और जैसे कि नरेंद्र भाई साहब जी हैं जो हमारे बहुत ही कोऑपरेट करने वाले हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के आप सब नेता को जानते हैं, मेरे से सब बड़े हैं। जस्ट भाई साहब ये हैं, नरेंद्र भाई साहब हैं, जितेंद्र भंवर सिंह जी हैं। उनके राय लेकर जो भी सभापति और मेरा निर्णय होगा वो जनता के हक के लिए होगा। और जो भी यहाँ पर एक सुनवाई होती थी कि यहाँ पर करप्शन है, हम चाहेंगे कि इस करप्शन को दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को साथ दिया जाए जो सचमुच इसका महत्व रखते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने प्रयत्नों से किसी का भी दिल ना दुखाए और काम की तरफ आगे। आप खुद धरने पर बैठे थे, कभी मजबूर हुए थे। यस सर। आपके खिलाफ लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, क्या कार्यशैली रहेगी? सर ये मैं धरने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि लोग काम की पूजा करते हैं, कुर्सी की पूजा करते हैं, लोग नाम की पूजा नहीं करते हैं। ये कुर्सी का जो वर्क है हमारा, अगर हम लोगों को खड़े उतरना चाहते हैं तो हमें उनके लिए झुकना ही पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा गिरता है तो माँ को पता है वो गिर गिर के चलना सीखता है। तो हमने भी यहाँ पर 2 सालों में बहुत कुछ देखा है। तो मैं वो मौका नहीं दूंगी कि किसी को मेरे प्रति या सभापति के प्रति यहाँ पर धरना देने की जरूरत पड़े। तो मैं काम ही समझती हूँ। पहले जो सभापति थी वो वाकई में भ्रष्ट थी। देखिए सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि भ्रष्ट थी कि नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा काम नहीं हुआ। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि किसी के बारे में गलत बोलने की अपेक्षा कल को हमारे पर भी गलत पॉइंट है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो गलत या ठीक थी। उसके बारे में जो निर्णय आप लोगों का है या हाईकमान का है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहिए क्या गलत है। कोई भी अच्छे से नहीं जानता कि कौन से बड़े काम है जो करने की जरूरत है शहर में। सर काम तो बहुत है बड़े से, जैसे अभी तो पट्टों का ही काम मेन है उन लोगों के लिए। आप कई जगह गरीब बस्ती में कई वर्क है, बोगीज वगैरह हैं, कई क्या कहते हैं पानी की प्रॉब्लम है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो जरूरी काम है उनको पहले किया जाए, और बाकी जो भी है जैसा भी है हम यहाँ पर डेली आके लोगों की सुनवाई भी करेंगे और उनको ये मौका नहीं देंगे कि सभापति नहीं सुन रहा या उपसभापति नहीं सुन रही। हम दोनों मिलकर एक कमान करेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि आप लोगों को भी लगे कि सचमुच कि कुछ यहाँ पर वर्क अब वो हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। आपको कब पता लगा कि आप सभापति? मुझे सुबह ही पता लगा कि मैं उपसभापति बन गई। कल तक आपको भी नहीं पता? कल तक कुछ नहीं थी, अखबारों में नाम बहुत आ रहा था, मगर मुझे नाम का भी नहीं पता था कि कैसे नाम आ रहा था। फोन आया सुबह कि आप उपसभापति के लिए कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं? फोन तो मुझे सर 2-3 जनों के आए थे। सबसे बड़ा अब क्या बताऊँ, नरेंद्र भाई से का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और ये न्यूज़ दी कि आप उपसभापति बन गई हैं। तो मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया गुजार करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत शायद कुछ करा। अलवर शहर में कला कॉलेज में हथियारों से लैस होकर आए 6 बदमाशों ने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। अचानक हुए इस हमले में छात्र का एक पैर धारदार हथियार के वार से पूरी तरह घायल होकर लटक गया। मौके पर मौजूद छात्रों ने घायल को सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। इधर कॉलेज में घटना के दौरान उपस्थित छात्रों ने इस मामले में कॉलेज प्रशासन के समक्ष जोरदार विरोध करते हुए नारेबाजी की। कॉलेज प्राचार्य ने इस दौरान छात्रों को नियम और कानून के तहत कार्यवाही कराए जाने का आश्वासन दिया। वहीं छात्रों के उग्र होकर प्रदर्शन करने की सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर हालात काबू कर छात्रों से समझाइश की। छात्रों ने कॉलेज में थाना चौकी खोलने की मांग का जिक्र करते हुए इस घटना के लिए कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। थोड़ी देर मान लो, आपकी लड़की आती है, आप पीछे नहीं हो, आपकी लड़की को कोई बोले तो आपको लिख तो रहे, मैं लिख कर ला रहे हैं, सचिन गया ना। बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 लोग आ जाओ पहले। ये नीचे रखो मोबाइल। हेलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आजा सचिन आजा। अरे कहीं जा रहा हूँ, मतलब 2 घंटे बाद जाओगे, उसका पैर टूट गया है, अभी तो मुझे यही नहीं है। क्या काम है? होगा वो हम करेंगे मैडम से बात, ठीक है जी। कॉलेज स्तर का होगा, हम साथ ज्ञापन देते हैं, हर 7 दिन में देते हैं, हर 7 दिन में तो हम सुनेंगे कि कोई बात है ना मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है। किस बात को लेकर विवाद है आपका? आज 9:30 बजे के समथिंग है एक घटना हुई है। हमारा साथी था तालिम खान,
जिसको कि यहाँ पर आकर बाहर के लड़कों ने पीटा है, जिन्होंने धारदार हथियार से उस पर वार किया है और फायरिंग वगैरह भी की है। फिर भी कॉलेज प्रशासन उन पर ऐसा दबाव नहीं बना रहा। थानेदार साहब यहाँ बैठे हैं। कौन लोग हैं ये जिन्होंने? ये जी इतना हमको मालूम नहीं, बाहर से आए हैं। कॉलेज प्रशासन को काफ़ी बार बोल चुका है हमें यहाँ चौकी चाहिए, पर ये हमारी सुनते नहीं। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि हमने कितनी बार मांग की है, कम से कम 10 बार के तो मैं दे सकता हूँ आपको। बार बार मांग करते, फिर अब कुछ शिकायत आई है लड़कियों की कि हमें कुछ टीचर यहाँ पे आप शब्दों को प्रयोग करते हैं, जैसे कि बोलते हैं आप लड़कों को भाई वगैरह ना बोला करें। एक दो टीचर है कि जो लड़कियों को मैसेज करते हैं, बोलते हैं आप हमसे बात कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आगे एग्जाम वगैरह होंगे तो बात भी हम देख लेंगे। फिर भी टीचर हमको दबा रहे हैं। क्या ये बोल रहे हैं टीचर का नाम तो ऐसे। झगड़ा किसके साथ हुआ है आज जो सर? वो हॉस्पिटल में, सर हॉस्पिटल में उसका फिलहाल हमें सूचना लगी कि उसका एक पैर टूट गया है, धारदार हथियारों से काफी उसके निशान है और हॉस्पिटल वाले पैसा मांग रहे हैं। हम कॉलेज प्रशासन से कह रहे हैं कि उसका पूरा खर्चा ये उठाएंगे। वो गरीब घर का लड़का है, हम सभी गरीब है, सिर्फ हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और कॉलेज प्रशासन हमारे मारपीट क्यों हुई है? तो क्यों सर कोई ऐसी घटना नहीं, वो सिर्फ शांति से अपने आज ट्रायल थी रनिंग की, तो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, वो भी अपने आया हुआ था, बस वो आए और उसको पीट के चले गए। और कॉलेज प्रशासन ने फिर भी टीचर इतने 180 टीचरों के समथिंग है, कोई उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, अभी तक कोई मिलने नहीं गया। धर्मशाला बना रखी है इन्होंने, स्पोर्ट वाले स्टूडेंट उसको करका है। आप बूझो टीचरों से कि अब भी कोई गया आपका स्टूडेंट? जल्दी से जल्दी 6 जने बता रहे हैं, 6 के खिलाफ मुकदमा हो, जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए। जितने भी उसके पैसा लगेगा सारा कॉलेज प्रशासन उठाएगा। हमें यहाँ पे चौकी चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो असामाजिक तत्व टीचर है यहाँ, इनको मेटो जल्दी से जल्दी। यहाँ नहीं मेटते हैं तो हम कॉलेज का गेट बंद करेंगे, चाहे हमें यहाँ पे धरना देना पड़े, चाहे 1 दिन की जगह 2 दिन बैठना पड़े, हम नहीं हटेंगे। मैं यहीं कॉलेज में उपस्थित था, मेरे सामने 6 लड़के आए और उसके ऊपर हथियार, धारदार हथियारों से चार्ज किया गया। डंडे भी थे, गन भी थे, उसके पास फायरिंग भी की। यहाँ पे उसका पैर टूट गया है और वो बंदा फोन कर रहा है हॉस्पिटल में से, बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। उसको पैसे कौन देगा? ये प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उस पैर टूट गया, पैर के बदले पैर दे सकता है क्या प्रशासन? आप मौके पर थे तो? हाँ मैं मौके पे था। किस बात को लेकर? कुछ नहीं, ओनली बच्चा पढ़ने आया था यहाँ पे वैसे, और निहत्था खड़ा था। अकेले के ऊपर आके 6 जनों ने गुंडागर्दी की है। यहाँ बाहर के आते हैं, यहाँ पे राजनीति करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, दबाव बनाते हैं। तो कॉलेज प्रशासन का रहने वाला है वो नूह का है सर। नूह का नहीं, बड़ौदा में तहसील का है। उसका नाम है तालिम खान। अच्छा, अब वो क्या भर्ती है? जी बिल्कुल भर्ती है। मैं उसको बेहोश को यहाँ से उठा के लेके गया हूँ और ऊपर 2 गार्ड हैं, गार्ड नीचे आके ये नहीं देखा कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सहित अन्य बैंक कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त तत्वावधान में अलवर शहर के स्थानीय रोड नंबर 2 स्थित SBI मुख्य शाखा पर बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की बैंकों की निजीकरण नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से बैंक उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। नारेबाजी और प्रदर्शन के दौरान मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति का हम खुलकर विरोध करते हैं। उन्होंने निजीकरण की कड़े शब्दों में निंदा भी की। आज क्या है? निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण एक धोखा है। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो निजीकरण के खिलाफ है। तो हम मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से और कई साथी जो आए हैं, C2 के साथी आए हैं, SFI के साथी आए हैं, लॉयर्स यूनियन के भी साथी आए हैं, तो हम सब इस निजीकरण के खिलाफ आज बैंक कर्मियों के साथ आए हैं। और सिर्फ बैंक कर्मी ही नहीं, जो कि भाजपा की केंद्र सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, कृषि, हर किसी को, रेलवे, एयरवेज, सबको निजी हाथों में सौंपना चाह रही है, जिसके कि आगे बहुत गंभीर और खतरनाक परिणाम आम जन के लिए होने वाले हैं। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से बैंकों का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है, गरीब लोगों के तक बैंक पहुंचा है। और जो साहूकारों से जो गरीब लोग कर्ज में दबे रहते थे और उनका शोषण सहते थे, उन गरीब लोगों के लिए आसान किश्तों पे बैंकों से ऋण उपलब्ध होने लगा है। तो ये देखते हुए हमें निजीकरण का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर ये हड़ताल आगे लंबा चलता है या कुछ आंदोलन का रूप लेता है तो हमारा इसको पुरजोर समर्थन रहेगा। बैंक कर्मचारियों ने मुख्य शाखा पर नारेबाजी करते हुए सामूहिक गीत के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध किया। नारेबाजी करते हुए अलवर जिले के बैंक कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया।
बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के जयपुर से आए कर्मचारी नेता ने मीडिया के समक्ष बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करने की केंद्र सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दी। बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जान कर, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता। ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन यूएफबीयू के हड़ताल पर देशव्यापी हड़ताल थी 16 और 17 तारीख की। और ये हड़ताल थी गवर्नमेंट की जो सरकारी बैंक विरोधी नीतियां हैं, जो बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अनुचित कदम जो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। उसकी इस नीति का भरपूर विरोध किया गया इन 2 दिनों में। मांगे हमारी यही है कि प्राइवेटाइजेशन का बिल हो वो ड्रॉप हो, जो गवर्नमेंट करना चाहती है। और जो 2 बिल हैं सबसे बड़े, ये अपना एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है और दूसरा कंपनी एक्ट है, जिसके तहत ऐसे अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है जिससे कि सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन को बहुत ईज मिल जाएगी, गति प्रदान होगी। तो इसलिए हम इस चीज़ का भरपूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये ना केवल बैंक विरोधी, स्टाफ विरोधी, बल्कि जन विरोधी भी है। इसमें संगठन एक तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन और बाकी सभी बैंक, जितने भी बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंकों के उपक्रम है, वो सारे यहाँ पे सम्मिलित है। और बाकी फेडरल सपोर्ट हमको रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का भी है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी है, एसएफआई का भी है। फेडरल सपोर्ट इन सभी के द्वारा स्वैच्छिक सहयोग भी किया गया है। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर भवन में राजस्थान पेंशनर समाज जिला अलवर शाखा का वार्षिक उत्सव और आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिन पेंशनरों की आयु 75 वर्ष से अधिक थी, उस वर्ग के पेंशनरों का कार्यक्रम के दौरान स्वागत सम्मान किया गया। इससे पूर्व 90 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों का उनके घर जाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, युवा मोर्चा के दीनबंधु शर्मा और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत में जिला प्रमुख का पेंशनर समाज की ओर से परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। जिला प्रमुख ने अपने उद्बोधन में समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पेंशनर समाज के हित के किसी भी प्रकार के कार्य के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए अपने मोबाइल नंबर सभी से साझा किए। पास सीनियर सिटीजन वाला मैटर आपका जायज है, इसको उठाएंगे। ये दवाई वाला मुद्दा हमने कर लिया। और आपके जो मुझे 10,000 मानदेय मिलता है महीने का जिला प्रमुख के नाते, वो 10,000 मानदेय मैं आपकी कमेटी को मेरी तरफ से मेरी पहली तनख्वाह है, मैं आपको दे रहा हूँ। और जो मेरे लायक जो भी आप आदेश करोगे पेंशन समाज के लिए, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपके द्वारा तैयार किया हूँ, आप जैसे लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ, सब कुछ आपकी देन है और आपकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि मेरे लायक कोई भी काम आप टेलीफोन कर सकते हो। मेरा 88 244 24 893 मोबाइल नंबर है। जब भी पेंशन समाज का कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताएगा, उसका मैं समाधान करके वापस बताऊंगा, ये मैं आपको प्रोमिस करता हूँ। पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनर समाज का वार्षिक उत्सव और वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान किया गया है। समाज के कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा वरिष्ठ पेंशनरों को साफा पहनाकर और माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्षिक प्रतिवेदन भी आम सभा में रखा गया। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर की ओर से आज पेंशन दिवस के शुभ अवसर पर हमारे जितने भी जिले के पेंशनर्स हैं उनका एक वार्षिक अधिवेशन के रूप में और सम्मान समारोह के रूप में हम इस आयोजन को कर रहे हैं। और इस अवसर पर पेंशन समाज ने जो भी वर्ष पर्यंत साल भर में जो गतिविधियां आयोजित की हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। 2 वर्ष के जो हमारा आय व्यय का विवरण था वो प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सामाजिक साहित्यिक धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमने काम किए उसका सब विवरण हमने प्रस्तुत किया। इसके साथ ही जो भौतिक क्षेत्र में हमने काम किए हैं, हाल ही में नयाबास में हमने एक प्याऊ का निर्माण कराया है। नयाबास अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है जहाँ बच्चों को पानी की व्यवस्था थी। हमने उन बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया प्याऊ 14 फुट लंबी 6 फुट चौड़ी, जिसमें पानी की टंकियाँ, वाटर कनेक्शन, नल फिटिंग, बिजली कनेक्शन और खूंटियाँ सहित कंप्लीट करके टाइल्स वगैरह से बहुत सुसज्जित रूप से वो पेंशन समाज की ओर से बनाई गई है, जिसमें बहुत से भामाशाह ने सहयोग दिया और वो हमने स्कूल को समर्पित की है। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में माननीय श्री बलबीर सिंह चिल्लर जिला प्रमुख और
समारोह अध्यक्ष योगेश जी मिश्रा और दीनबंधु युवा कांग्रेस अध्यक्ष और उमरेन पंचायत समिति प्रधान श्री प्रेम जी पटेल आज के अतिथि थे। और इस बार जो हमारे 90 वर्ष के 11 पेंशनर्स का और 75 वर्ष के 140 पेंशनर्स का सम्मान प्रस्तुत है। जो भी स्वस्थ हालत में उपस्थित हुए हैं उनका हमने सम्मान किया है। 90 साल के पेंशनर्स का हम घर जाकर भी सम्मान करेंगे जो नहीं आ पाए। इसके साथ ही पेंशनर समाज के जो 75 वर्ष के रह गए वो यहाँ से पेंशन समाज से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और आज सहभोज की व्यवस्था सामूहिक रूप से सभी पेंशनर्स के लिए हमारे निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो सभी को बहुत बहुत आज के पेंशन दिवस बधाई और सभी पेंशनर्स का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 133, 2371440,
2370-230। ब्रेक के बाद Net24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पत्रकार फ्रेंड्स क्लब की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में करीबन 45 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक लोगों ने शिविर के दौरान उपस्थित कांग्रेसी नेता नरेंद्र मीणा और दीनबंधु शर्मा ने बताया कि कोरोना महाकाल में रक्तदान का काफी बड़ा महत्व है। इससे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए रक्तदान शिविर जन्मदिन पर ऐसे मौके पर होते रहने चाहिए। वहीं समाज सेवक डॉक्टर नितिन यादव ने बताया कि जनहित को देखते हुए मरीजों के हित में रक्तदान किया जाना अच्छा कार्य है। सोनी यादव जी के जन्मदिन को उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पधारे हैं और आज भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिस प्रकार नरेंद्र मीणा जी ने बताया कि रक्तदान महादान होता है, मैं ये कहना चाहूँ रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। जो आदमी के किसी जीवन की बचाने का काम आ सके वो रक्तदान महादान का काम करता है। इस प्रकार का कार्य जो नेक कार्य सोनी जी ने कराया और रक्तदान आयोजन किया है, बहुत बड़े पुण्य के योग कार्य किया, बहुत बड़े आभारी हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ये रक्तदान आयोजित किया जा रहा है इनके जन्मदिन पर। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। आज जो नेक काम इन्होंने किया है अपने जन्मदिन के अवसर पर, आज 35 वसंत इन्होंने पूरे किए, 36वें में प्रवेश कर रहे हैं और जिसका कहते हैं ना रक्तदान महादान, वो काम आज इन्होंने किया है। आज के रक्त महादान की वैल्यू इसलिए हमें पता है कि कोरोना में भी जो महामारी हुई उस वक्त भी और अभी डेंगू का हुआ, तो हमने देखा कि लोगों को ब्लड और प्लेट्स ना मिलने के कारण बहुत सारी तकलीफें हुई थी। और जो इन्होंने ये नई पहल पूर्व में भी की है, पूर्व में जब जन्मदिन था तब भी जब से हम देखते आ रहे हैं, जिन्होंने रक्तदान को हमेशा महत्व किया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे सभी लोग अपने जन्मदिनों पे या वैवाहिक आयोजनों पे या कोई भी सामाजिक कार्य करें तो उस तरह का रक्तदान का काम करना चाहिए। मैं पुनः आपके द्वारा अश्विनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरह का कार्यक्रम किया और भविष्य में उन्नति करें और शिखर छुएं। हम चाहें कि जिस भी संस्था में काम करें उसके मुख्य सूत्रधारा में रह के अलवर शहर के स्थानीय चर्च रोड स्थित एंड्रूज चर्च में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। शनिवार को चर्च में साफ सफाई का अभियान चलाते हुए चर्च को पूरी तरह से साफ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित फादर राजेश मेघवान ने आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया से साझा की। आगामी कार्यक्रम हमने बना दिया है प्रोग्राम, और आज का जो प्रोग्राम है ये है 17 तारीख साफ सफाई का प्रोग्राम है आज, और कलीसिया की तरफ से सारे लोग आएंगे, चर्च की साफ सफाई करेंगे और क्या बोलते हैं चर्च भी डेकोरेट करेंगे और साथ में बाहर भी सफाई की जाएगी। और आज 17 तारीख इसमें मिस्टर सतीश कुमार, मिस्टर संजय मसीह, सिमरन डेविड और चर्च के सारे मेंबर मिलकर चर्च की सफाई करेंगे। और 19 तारीख का जो हमारा है चर्च का डेकोरेशन है, उसमें महिलाओं को दिया है और यूथ को दिया है हमने डेकोरेशन के लिए 19 तारीख का। और 21 तारीख का है कैरल्स का है, घर घर जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश के बारे में बताएंगे, गीत गाएंगे 21 तारीख को। और 22 तारीख को 2 दिन कैरल्स 11 बजे तक रहेगा, 6 बजे से 11 बजे तक। और 23 तारीख का चरनी मेकिंग है, चरनी सजाई जाएगी। और 24 तारीख का मिडनाइट सर्विस रात की 11:30 बजे से 12 बजे तक मिडनाइट सर्विस, प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में संदेश दिया जाएगा। 25 तारीख को क्रिसमस बनाया जाएगा, उसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया जाएगा, उसका आने का उद्देश्य, इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य। और उसके बाद में केक डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से क्रिसमस के प्रोग्राम है और अभी तैयारी चल रही है, वाइट वॉश हो गया है और बहुत सारे छोटे मोटे कार्य प्रोग्राम अब होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अलवर खंडेलवाल महिला मंडल की ओर से वरिष्ठ महिलाओं को ब्रजभूमि की 84 कोस की यात्रा के लिए सम्मानपूर्वक रवाना किया। मंडल की ओर से निःशुल्क 84 कोस परिक्रमा यात्रा के तहत अलवर शहर से 43 महिलाओं के दल को पीला दुपट्टा और परिचय पत्र सौंपा गया। बस को रवाना करने से पूर्व उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं और उनके रहने की व्यवस्था के बारे में महिला मंडल की पदाधिकारियों ने जानकारी दी। महिला मंडल पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारा ये प्रयास है कि महिलाओं को यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो और उन्हें खाने और रहने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।
यात्रियों को बिठाया जाएगा। हमारे पास 40 यात्रियों की संख्या है इस समय। एक गाड़ी में 6 यात्रियों को बिठाया जाएगा। कल से वो लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, आप सभी लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। उसके बाद जहाँ भी भोजन का टाइम होगा आपका, वहाँ पर हलवाई पहुँचेगा। आपको गर्म भोजन की ही व्यवस्था की गई है। वहाँ आप गर्म भोजन करके फिर आपकी आगे की यात्रा करेंगे। शाम को आप वापस वृंदावन राधेश्याम आश्रम आएंगे। आज हमारी ब्रजवासी यात्रा को शुरू कर रही है। बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है इसकी, और बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है कि बड़ा ही हर्ष है इस चीज़ को लेकर कि बड़े उत्सुकता से हमारी मंदिर की जो कार्यकारिणी है उसकी, और हमें खुशी इस बात की है कि आज पूरा समाज हमारे साथ है। मतलब दूर दूर तक जहाँ तक इसकी हमारे को उम्मीद नहीं थी, वहाँ तक आज ये सब हमें सहयोग दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और इस प्रोग्राम को हम चाहेंगे कि हर साल किया जाए। मतलब मंडल की तरफ से पूरी कोशिश। मैं सोमवार का खंडेवर महिला मंडल की सेक्रेटरी। ये जो अभी रेखा जी ने सारा विवरण दिया आपको 84 यात्रा का, इसमें हम लोग 24 गाड़ी करवा रहे हैं। और इसमें आखिरी वाले दिन हमारे जिस किसी इस ईगो 97-24 गाड़ी है वो रोड से हटा ले। रोड जाम हो रहा है उसकी वजह से। अखिल भारतीय जो खंडेलवाल समाज है, गाड़ी नंबर 97-24 उसके मेंबर जो है खंडेलवाल जिस किसी भी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अलवर नगर परिषद में कार्यवाहक सभापति और उपसभापति के नामों की हुई घोषणा। मुकेश सारवान बने सभापति, उपसभापति बनी देवेंद्र कौर। कॉलेज परिसर में हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने एक छात्र को किया घायल। घटना से आक्रोशित छात्रों ने किया प्रदर्शन। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन की राह पर बैंक कर्मचारी कार्य बहिष्कार के साथ सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। और राजस्थान पेंशनर समाज का वार्षिकोत्सव और वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह हुआ संपन्न। कांग्रेस जिला प्रमुख सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ डीजे शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।